हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम चैप्टर 3 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 पहले, देन फिर उसके बाद 8। ओके, सो हम पे क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, जो कि कहता है, एक सेकेंड, राइट, क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि कहता है दैट साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू, किसके इज इक्वल्स टू प्रूव करना है हमें, 4 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 3x बाई 2 एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हमें प्रूव करना है ये। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। एल एच एस जैसे हम आज तक करते हैं, एल एच एस हम लेंगे इसके सोल्यूशन में। पहले एल एच एस से शुरू करेंगे। एल एच एस से, एल एच एस के यहाँ पे साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स, ये हम पे एल एच एस है इसका, इसी से हम शुरू करेंगे। अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसको। अगर आप एक चीज़ देखो, ये इन दोनों में साइन 2x माइनस साइन एक्स में हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि होता है साइन ए माइनस साइन बी का, जो होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, या हम साइन सी माइनस साइन डी भी कह सकते हैं उसको। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, वो फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता था, साइन ए माइनस साइन बी का, जो होता था 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, राइट, ये वो फॉर्मूला आता था। अब इन दोनों में हम वो लगा सकते हैं कैसे, पहले हम इनको ना ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो ये इसमें ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, पुट करते हैं चलो। तो ये तो एज इट इज रहेगा साइन 3x, यहाँ लगाएंगे तो क्या बनेगा 2 कॉस ए प्लस बी मतलब 2x प्लस एक्स मतलब 3x बाय 2, और साइन ए माइनस बी मतलब 2x माइनस एक्स मतलब x बाय 2, राइट। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन देखो तो कहीं ना कहीं आज जैसे हमें बनना शुरू हो चुका है। cos 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 आ गया हम पे, है ना ये। अब देखो अब क्या किया जाए यहाँ पे ना, अब यहाँ पे ना कोई साइन 2x माइनस साइन एक्स बन रहा, राइट। तो अब क्या किया जाए, अब एक चीज़ करते हैं हम पे ये साइन 3x एज इट इज़ पढ़ा है ना, जैसे स्टार्टिंग में था, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते हैं ताकि हम साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लें, जो होता है साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते हैं, तो ये बनेगा आप पे इज इक्वल्स टू साइन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर लिया, प्लस 2 कॉस 3x बाई 2 साइन x बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा, साइन 2 थीटा का जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, राइट, कॉस थीटा मतलब 3x बाई 2, और ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा, ये एज इट इज़ है हम पे 2 कॉस 3x बाई 2 साइन x बाई 2, ये एज इट इज़ है हम पे। अब क्या करें, अब देखो हम पे यहाँ पे cos 3x बाई 2 और cos 3x बाई 2 दोनों में है, तो काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 cos 3x बाई 2, अंदर क्या बच गया हम पे, साइन 3x बाई 2 और साइन प्लस साइन x बाई 2, ये हम पे अंदर बच गया, ठीक है। अब वापस से अगर हम यहाँ पर देखें तो साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ साइन ए माइनस साइन बी वाला लगाते हैं, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, जो क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, राइट, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, वो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का, ठीक है। वो फॉर्मूला अब हम यहाँ पे लगाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस साइन बी का, जो कि होता है, देखो ये रहा, साइन ए प्लस साइन बी का, जो कि होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला इन दोनों में लगाएंगे, खाली इन दोनों में,
राइट, क्योंकि यही बन रहा है ना, साइन है साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी ना। सो अब इसमें लगाते हैं हम, तो ये पड़ा रहा बाहर एज इट इज़ 2 cos 3x/2, अंदर फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तो ये क्या बनेगा पे 2 साइन ए प्लस बी, मतलब 3x प्लस x/2, 3x/2 प्लस x/2 अपॉन में 2 प्लस कॉस a माइनस b/2, मतलब 3x/2 माइनस x/2 अपॉन में 2। सो ये बन गया आप पे 2 cos 3x/2, क्या हो रहा है ये, 2 साइन, अब ये क्या बन गया आप पे 3x अब बाई 2 और x/2 बन गया 4x/2, 4x अपॉन 2 मतलब 2x, और 2x चलो लिख देते हैं 2x अपॉन 2, और ये बन गया आप पे cos 3x/2 माइनस x/2 मतलब 2x/2, और 2 से 2 गया तो वो बच गया x/2, राइट। अब ये 2 से ये 2 भी गया, तो ये बच गया हम पे खाली 2 cos 3x/2, और ये बच गया आप पे, एक सेकेंड, 2 साइन x cos x/2, ये हम पे यहाँ पे बच गया। अब हम एक काम कर, अब तो कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि कुछ एडिशन में ही नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, ये काम करते हैं, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, देखने क्या पता हमारा जो RHS है वो बन गया हो। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 4 बन गया, राइट, ये 4 बन गया, cos 3x/2 sin x और cos x/2, यही तो हमें प्रूफ करना था। इसको अगर अरेंज कर ले हम, तो ये बन गया आप पे 4, पहले हम पे हमें साइन चाहिए था, क्वेश्चन देखो एक बार अपना, शायद आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा हो, cos x/2 cos 3x/2, ये हमें प्रूफ करना था, है ना। सो ये हो गया हम पे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको इसके पूरे की सोल्यूशन का इस पूरे सोल्यूशन की फ़ोटो चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं इस पूरे का एक फ़ोटो, मतलब इस पूरे सोल्यूशन की एक फ़ोटो अपलोड कर दूँगा। ओके, सो अब हम पे क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नहीं, इवन 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन सेम है, जिसमें वो कहता है दैट फाइंड द साइन x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन बचे हैं, तीनों क्वेश्चन में वो यही मांग रहा है, राइट। तो 8 क्वेश्चन, आज हम 8 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 9 और 10 करेंगे। तो 8 क्वेश्चन क्या कहता है हमें, वो कहता है दैट tan x हमें गिवन है -4/3, x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो अब हमें क्या निकालना है, cos x/2 sin x/2 और tan x/2, राइट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर tan लाई करता है, मतलब देखो क्या हो गया यार, यहाँ पे लाई करता है ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो tan तो पॉजिटिव नहीं होगा यहाँ पे, जैसे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, tan और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे। पर हमें बोला उसने हाफ एंगल है ना x/2, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा, राइट। अब देखो, जो ये होता है आप पे π/2, 3π/2 और 2π, या 0 भी कह सकते हो, है ना। यहाँ से शुरू होता है, ये 2π होता है, ये π/2 होता है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो π/2 ये होता है, राइट। ये देख लो, यहाँ पे देख लो यार दोबारा से, x > π, राइट, ये होता है। वहाँ x जो होता है वो पाई से छोटा होता है, लेकिन π/2 से बड़ा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बट हमें चाहिए क्या, x/2, तो हम इसको सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो, ये इसको तो मल्टीप्लाई कर लो या 2 से डिवाइड कर लो, तो ये बन गया आप पे π/4 x/2 π/2, राइट, ये बन गया हम पे। अब अगर आप यहाँ देखो x जो π/2 है, x/2 है वो π/4 से बड़ा होना चाहिए, पर π/2 से छोटा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो कहीं ना कहीं, राइट। π/4 की वैल्यू क्या होती है, π/4 मतलब 45, और π/2 मतलब 90, मतलब जो x/2 है वो
45 से तो बड़ा होना चाहिए बट 90 से छोटा होना चाहिए। तो 90 तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कहीं ना कहीं। x/2 होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जितने भी वैल्यूज में फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगी तो मतलब सब पॉजिटिव होंगे। सिंपल सा रूल, राइट। तो मतलब सब जितने भी आंसर्स आएंगे वो सब पॉजिटिव में आने चाहिए। तो अब इसको हम देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें वैसे तो ईजी क्वेश्चन आपने पहले कर चुके हो पहले एक्सरसाइज में, फिर भी हम करते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना, वो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x/2। अगर खाली x होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता तो हम साइन और कॉसेक को पॉजिटिव लेते, बट अभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि हाफ एंगल है, राइट। तो हम देखते हैं, देखो कैसे निकालें। 10x हमें गिवन है, तो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का, जो कि होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स, राइट। अब वो क्या होता है, अब 10 गिवन है तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 + हम पे 10 स्क्वायर कितना हो गया 16/9, राइट। पॉजिटिव हो गया क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये हम पे कितना बन गया, हम पे 25/9। 9 9 1 से 9 9 + 16 25/9, राइट। तो ये चीज़ सेक स्क्वायर हम पे निकल गया 25/9, राइट। अब हम पे जब सेक जो कॉस होता है वो होता है 1/sec, राइट। कॉस क्या होता है, हम पे 1/sec होता है, तो अब हम पे कॉस भी निकल जाएगा यहीं से इसी के थ्रू। कॉस उल्टा होता है कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि होता है 9/25 होगा 9/25, क्योंकि 25/9 है तो उसका उल्टा होता है। अगर कॉस स्क्वायर एक्स इतना है तो कॉस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स होगा हम पे +3/5 25 कह रहा हूँ इसका स्क्वायर। अगर हम इसको अंडर रूट कर देंगे तो ये 5 ये बचेगा 3/5 बचेगा, राइट। अब देखो, अब एक चीज़ देखो, हम पे खाली cos x क्या था, cos x/2 नहीं, cos x देखो, cos x हम पे नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा, ये देखना है हमें। देखो जो 10x है खाली वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos x है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम पे x/2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम पे खाली x की बात कर रहे हैं, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, तो ये हम पे वैल्यू क्या बनेगी -3/5। तो हम पे cos x की वैल्यू क्या है -3/5। सब हम cos x हम पे आ गया। अब हम इसे आगे निकाल लेते हैं। cos x एक फॉर्मूला आपको शायद याद हो, वो होता है एक सेकेंड। अब देखो हाफ एंगल का ना एक फॉर्मूला होता है cos x का, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, राइट। अब हम पे क्या गिवन है, cos x हमें पता है जो कितना है हम पे -3/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। अब अगर हम इस 1 को उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव बन गया, तो ये बन गया 1 - 3/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2, राइट। अब ये कितना बन गया 5 - 3 दैट इज 2/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2, राइट। अब हम पे 2 cos स्क्वायर x/2 तो हम पे इतना आ गया। अब क्या किया जाए, अब इस ये 2 है इधर, इस 2 को इधर, इस 2 को काट देते हैं हम, इधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, तो ऑब्वियसली ये बनेगा 1/5 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x/2, राइट। हम पे cos स्क्वायर x/2 आ गया। अब cos स्क्वायर है ना, सिंपल हम इस स्क्वायर को इधर भेज देते तो अंडर रूट हो जाएगा, तो हम पे क्या बन गया cos x/2 क्या बन गया हम पे 1/√5। हम पे cos x/2 की वैल्यू आ गई, और ये तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। हम पे cos x/2 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे किसकी, साइन की और tan की, क्योंकि हमें उसकी मांगी थी उन दोनों की। यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं। अब देखो साइन की निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो ये हो गया आप पे साइन स्क्वायर x/2 प्लस हम पे ये cos स्क्वायर x/2, अब cos स्क्वायर x/2 1/5 हो गया। सिंपली यहाँ से ले लो, या आप cos x/2 को स्क्वायर कर लो, उसके ऊपर स्क्वायर चला दोगे रूट ही हटेगा, बन गया 1। अब ये क्या बच गया हम पे 1/5 उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर x/2 क्या बचा हम पे 1 - 1/5, साइन स्क्वायर x/2 क्या बचा हम पे 5 - 1 4/5, तो साइन x/2 क्या बचा हम पे 2/√5,
तो साइन एक्स बाय 2 भी हम पे निकल गया। अब इसके बाद क्या बचा 10। अब यार 10x/2 क्या होगा हम पे, 10 होता क्या है साइन अपन कॉस, वही करेंगे हम साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। कॉट आता हम पे तब भी यही करते हैं हम, कॉस अपन साइन करते तब 2√5 अपॉन 1√5। तो ये बच गया आप पे खाली 2। तो हम पे 10 की वैल्यू क्या निकल गई 2, और सब पॉजिटिव होंगे मैंने बताया। देखो cos x/2 भी निकल गया, sin x/2 भी निकल गया और tan x/2 भी निकल गया। कितना निकल गया tan x/2 जो कि हो गया 2। ये रही तीनों वैल्यूज, ठीक है। तो बस 2 क्वेश्चन कराते हैं आज, नेक्स्ट वीडियो में 9 to 10 क्वेश्चन, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 खत्म। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा शुरू करूँ क्लास 11 का।